नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने मनपसंद चैनल रेनलैक्स एग्री सॉल्यूशंस पे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं संतोष पताटे आपका होस्ट आपको आज लेकर के आया हूँ मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के सिंगोड़ी गांव में। और इस गांव में आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सरसों की फसल। इस क्षेत्र में जहाँ पे सिवनी जिला, छिंदवाड़ा जिला या बैतूल जिले की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में प्रमुख तौर पे रबी की फसलों में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल ली जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पे किसानों ने सरसों की तरफ अपना रुझान किया है और सरसों की फसल धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि किसानों को गेहूं में जितनी लागत लगती है, जितना पानी देना पड़ता है और जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उससे लगभग आधी मेहनत आधी लागत में किसान सरसों की फसल में क्रांतिकारी उपज यहाँ पे ले रहे हैं। जिस किसान के खेत में आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, पिछले साल इन्होंने यही पायनियर कंपनी की 45S46 लगाई थी और 45S46 का प्रति एकड़ 12 क्विंटल का उपज उनको प्राप्त हुआ था, जिसको उन्होंने 7,000 रुपए प्रति क्विंटल से बेचा था। तो जिनको देख करके यहाँ के काफी सारे किसान प्रभावित हो गए हैं और वो भी किसान जो है सरसों की खेती करने लग गए हैं। लेकिन इस क्षेत्र में यानी मध्य प्रदेश में जो भी सरसों लग रहा है वो पूरी तरह से पायनियर कंपनी की 45S46 ही किसान लगाना पसंद कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसानों ने शुरुआत में अन्य भी कुछ सरसों लगाई, देसी घर की सरसों भी लगा के देखे हैं, कुछ वैरायटीज आती है उसको भी लगा करके देखा है और साथ ही साथ उन्होंने पायनियर की 45S46 को भी लगा करके देखा था। तो उसमें उनको उपज में बहुत बड़ा अंतर समझ में आया। तो जी हाँ दोस्तों, यही चीज आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए मैं आज इस खेत में आपको लेकर के आया हूँ। तो ऐसी क्या है विशेषताएं पायनियर की 45S46 में कि जो किसान को ज्यादा पैदावार देती है? तो जी हाँ दोस्तों, सरसों की फसल में अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो सरसों की फसल में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप मेरे पीछे जो फसल देख रहे हैं 45S46 पायनियर कंपनी की सरसों है ये। इसमें इतनी ज्यादा फलियां लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं कि पौधे जो है फलियों के वजन से झुक रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होती है दोस्तों। यही दिखाने के लिए मैं यहाँ खेत में से एक पौधा निकाल करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हैं इस पौधे को। दीपक भाई मेरी हेल्प करेंगे। दीपक भाई जरा इसको पकड़िए। अभी इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें ब्रांचिंग कितना है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, उसको थोड़ा ढीला छोड़ देना तो मैं थोड़ा काउंटिंग कर पाऊं इसका। तो मेन मुख्य जो शाखा है उस शाखा से निकली हुई ब्रांचेस आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो 10 तो मुख्य शाखा से निकली हुई शाखा है। अब उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और लगभग 29 शाखाएं एक पौधे में निकल के आ रही है। और जी हाँ दोस्तों, जितनी ज्यादा शाखाएं रहेंगी स्वाभाविक है उतनी ज्यादा फलियां उसको लगेगी। तो जितनी ज्यादा शाखाएं है तो मतलब ज्यादा पैदावार है। अब देखिए, इसमें शाखाएं तो ज्यादा है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ हर एक शाखाओं पे जो फलियां लगी है उन फलियों की जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक है। फलियों की डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कुछ जो सरसों रहती है जिसमें फलियां तो लगती है, लेकिन फलियों की जो दूरी होती है वो ज्यादा होती है। यानी जो फलियां लगती है, आप मुझे थोड़ा टेप दे सकते हैं दीपक जी? हाँ लाइए वो टेप दीजिए। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 फीट की दूरी में है ना, ये हो गया 1 फीट। अब इसमें 1 फीट में आप देख सकते हैं, अभी इसमें 1 फीट में फलियां कितनी है मैं इसका काउंटिंग करूंगा। यानी कि लगभग मैं यहां से इसको तोड़ ही देता हूं तो ये हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो देखा दोस्तों आपने, पायनियर की 45S46 में केवल 1 फीट की दूरी में जो फलियां लगी है, लगभग 26 फलियां 1 फुट की दूरी में लगी हुई है। तो इसी के वजह से ज्यादा पैदावार मिलती है और इसको बोला जाता है पॉड डेंसिटी, यानी कि फलियों की डेंसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा घनी फलियां लगेंगी उतनी ज्यादा स्वाभाविक है पैदावार भी किसान को ज्यादा मिलने वाली है।
अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद है कि प्रति फल्ली कितने दाने प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें 45 से 46 में अगर हम देखें, दीपक जी इसको आप पकड़ेंगे। अब देखिए प्रति फल्ली में, अभी इसमें हम फल्ली को ओपन करेंगे और फल्लियों के अंदर दानों की मात्रा कितनी है उसको हम देखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा कैमरे के नजदीक आके दिखाता हूं। हम देख सकते हैं अभी ये दाना जो है वो धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। तो ये सरसों की फल्ली जो है इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये गिर गया है दाना यहाँ से, 5 6 7 8 और 9। तो एक साइड में 9 दाने हैं, तो स्वाभाविक है इस दूसरी साइड में भी 9 दाने आपको मिलेंगे। तो इसमें कुल मिलाकर के लगभग एक फल्ली में 18 दाने हैं। और ऐसे ही अगर हम बाकी दूसरी फल्लियां भी काउंट करते हैं तो उस फल्ली में भी हमको, किसी फल्ली में आपको 20 दाने मिलेंगे, किसी फल्ली में 21 दाने मिलेंगे, किसी में आपको 16 या 18 दाने भी मिल सकते हैं। लेकिन एवरेज तौर पे अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा दानों की मात्रा जो है वो इस सरसों में पाई जाती है, 45 से 46 में। और दूसरा बात कि जैसे ये पौधा जो हमने देखा, इसकी तो हमने शाखाएं पहले गिन ली है, तो सबसे अधिक शाखाएं हमको इसमें मिलती है। दूसरा हमने देखा कि पॉट डेंसिटी, यानी हर एक शाखा के ऊपर फलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, जिसके कारण पैदावार मिलती है। और तीसरी बात कि हर एक फल्ली में दानों की मात्रा भी ज्यादा है, यानी कि लगभग 18 20 22 दाने प्रति फल्ली प्राप्त होते हैं, जिससे पैदावार आपकी बढ़ती है। और अगर हम फ्रूटिंग रेशो की बात करें तो बहुत सारी जो सरसों की वैरायटीज मार्केट में मिलती है उसमें आपने देखा होगा कि पौधा खड़ा बढ़ता है और उसमें ब्रांचिंग जहां से शुरुआत होती है वो हिस्सा बहुत ऊंचा होता है, यानी कि जमीन से नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो बेकार ही जाता है। तो उसमें कितना हिस्सा ऐसा है पौधे का कि जिसमें फलियां लगी हुई है, फलित भाग कितना है, उसको अभी हम चेक करेंगे। तो दीपक जी आप जरा पौधे को इसको सीधा करिए, पूरा सीधा पकड़िए। ये वाला भी पूरा सीधा खड़ा ऊपर उसको पकड़ते जाइए। शायद आप सब देख पा रहे होंगे कि इसमें एक पौधे में कितना सारा फलित भाग है। अब इसकी अगर हाइट हम नापे, इसको पकड़ लीजिएगा ऊपर, इसको सीधा करके उसको हाइट में लगाना है। लगभग 6 फीट का पौधा है दोस्तों, और 6 फीट के पौधे में अगर हम देखें तो 1 2 यानी कि लगभग नीचे से 2 फीट वाला ऐसा हिस्सा है कि जहां पे फलियां नहीं लगी हुई, और 2 फीट के बाद ऊपर का जो 4 फीट है तो 4 फीट में पूरी फलियां लगी है। यहां से आप देख पा रहे हैं, यहां से फलियां लगना शुरू हो गया है, ऊपर तक पूरी फलियां लगी हुई है। तो यानी कि अगर 6 फीट का पौधा है और उसमें से अगर 4 फीट फलियां है और 2 फीट मात्रा ऐसा हिस्सा है कि जहां फलियां नहीं लगी है, तो इसका फ्रूटिंग रेशो क्या हुआ? लगभग 65% फ्रूटिंग रेशो है, यानी 65% पौधे का हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको उपज मिलने वाली है, फलियां मिलने वाली है। यानी कि इसका बाकी का जो हिस्सा है वो कम है। वही अगर हम नॉर्मल सरसों या देसी सरसों या फिर वैरायटीज वगैरह लगाते हैं तो उसमें पाया जाता है कि उसमें लगभग 40% ही फ्रूटिंग रेशो रहता है, या कभी कभी उससे भी कम फ्रूटिंग रेशो हो सकता है। तो इसके चलते किसान को सही उपज नहीं मिलती है। और वही पायनियर की 45 से 46 जो है वो सबसे अधिक पैदावार देती है। इसकी और एक विशेषता जो अभी हमने बताया है कि इसमें फलियों की संख्या ज्यादा है, फलियों में दानों की मात्रा ज्यादा है, इसका दाना मोटा होता है, यानी कि इसके दाने का वजन जो है अन्य सरसों की तुलना में ज्यादा होता है। इसमें तेल की मात्रा जो होती है वो लगभग 42 से 43% होती है, जो कि अन्य जो सरसों है उससे लगभग 2 से 3% ज्यादा तेल की मात्रा पायनियर की 45 से 46 में प्राप्त होती है, जिसके कारण इसको बाजार मूल्य भी अधिक मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद है सिंघोड़ी ग्राम के एक प्रगतिशील किसान जिनका नाम है सुरेश सनोडिया जी। तो सुरेश सनोडिया जी जो है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र में सबसे प्रथम सरसों की अगर शुरुआत किसी ने की थी तो सुरेश साहब ने ही की थी। तो सुरेश साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। और हम चाहते हैं कि आप अपना जो अनुभव है वो हमारे दर्शकों को उससे रूबरू कराए। जी सर, मैं सिवनी जिले के ग्राम सिंघोड़ी से हूँ और मैंने विगत वर्ष भी सरसों की खेती की थी और इस साल भी लगाई है। पिछले साल मैंने लगभग 11 से 12 एकड़ में सरसों लगाई थी और मुझे लगभग 10 से 12 कुंटल के आसपास उत्पादन आया था, और उसकी रेट भी मुझे लगभग 6800 से 7000 के आसपास मैंने सरसों को बेचा। तो मैंने ये पाया गेहूं के साथ
कि उतनी जमीन में मेरा लगभग 200 कुंटल का गेहूं निकलता था, जो लगभग 4 लाख के आसपास का होता था। लेकिन मेरा जो सरसों निकला वो लगभग 7.5 लाख का, उतनी ही जमीन 7.5 लाख का सरसों। 7.5 लाख की सरसों आपने उगाई? जी, उतनी ही जमीन, जितनी जमीनों में गेहूं होते, और अच्छा उत्पादन के बाद भी, मतलब 20 कुंटल पर एकड़ गेहूं का उत्पादन आता था, तो लगभग 4 लाख के आसपास जाता था। और यहाँ मेरा 7.5 लाख के आसपास सरसों साल हुआ। बहुत बड़ी बात है सर, मतलब 4 लाख की उपज आप गेहूं में ले रहे थे और उसी जगह में उतनी क्षेत्र में आपने 7.5 लाख की सरसों निकाली। ये कैसे संभव हुआ सर? बस कुछ नहीं सर, मैं यूट्यूब में गया, देखा कि सरसों की खेती में कुछ फायदा है, रेट भी अच्छे समझ में आए, तो उससे मैंने सिलेक्ट किया कि पायनियर का जो 45 से 46 बीज है, उसका उत्पादन मैंने कहीं देखा कि 13 कुंटल 14 कुंटल कैसे वीडियो मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने उसको लगा लिया। उसी को देखते हुए सर फिर मैंने इस साल बहुत से लोगों, हमारे क्षेत्र में जो लोग और रिश्तेदार होते हैं, जान पहचान होते हैं, उनसे भी कि भाई सरसों खेती करी यार, अच्छा पैसा है इसमें। और इस बार मैंने भी सर लगभग, फिर पिछले साल तो 10-12 एकड़ था, इस बार मैंने 24 एकड़ में सरसों लगाई है। बहुत बढ़िया जी, और पूरा एक ही हाइब्रिड लगाया 45 से 46 टोटल एक तरफ से। जी सर। तो सर आप हमारे जो दर्शक है, हमारे जो दर्शक किसान भाई है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी समय तिलहन का आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है और सारे तिलहन के रेट काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं किसानों से चाहूँगी अभी आप तिलहन में आप सरसों को लगाइए, और जहाँ तक हो सके अगर 45 से 46 आपको मिलता है पायनियर का, तो उसमें आप जाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। सर ये बहुत बड़ी बात सर आपने कही है हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन एक बात गौर फरमाने लायक है कि सर ने ये भी कहा है कि अगर आपको 45 से 46 मिलती है तो इसका मतलब है इस हाइब्रिड का बहुत भयंकर डिमांड रहता है। अगर आपने सरसों खरीदने में थोड़ी देरी की तो ये भी हो सकता है कि आप ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन आपको पायनियर की सरसों मिलना नहीं मिल पाता, मुश्किल हो इस जाएगा। साल हुआ भी ऐसा सर, हमारे सिवनी में लोगों को सरसों नहीं मिल पाया लास्ट में। लोगों ने तो ढूंढ के पायनियर कहाँ मिल रहा है, केवल लोगों को नहीं, आखिर कुछ लोगों को नहीं मिल पाया सर। ये दिक्कत भी है, और मैं चाहूंगा कंपनी से भी कि वो भैया उपलब्ध कराए बीज की। जी, इस वीडियो के माध्यम से हम पायनियर कंपनी को भी अपील करना चाहेंगे कि पायनियर कंपनी से रिक्वेस्ट रहेगा कि हर क्षेत्र में, हर राज्य में जो है पायनियर की सरसों अच्छी मात्रा में उपलब्ध कराई जाए, ताकि हमारे किसान को परेशानी ना हो। तो निश्चित तौर पे ये वीडियो पायनियर कंपनी तक भी जरूर जाएगा और हमें अगले साल सरसों की कोई कमी नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर। किसान भाइयों, जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका होस्ट संतोष पताटे आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।